मेरी हेल्थ जो इशू थी, जैसे कि मुझे आर्टिकिया थी, जैसे कि उसको कहते हैं कि जब आप कुछ खाते हो उसकी एलर्जी होती थी। ध्यान से मेरी वो एलर्जी ठीक हो गई। मुझे थोड़ी बैकएक की इशू थी, एसिडिटी इश्यूज थी, वो मेरे ध्यान से 100% क्योर हो चुका है अब। हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम अर्चना सोनी है। मैं थाने में रहती हूँ। मैंने ध्यान कहाँ से शुरू किया? सबसे पहले तो मैं बचपन में काफ़ी अलोन फील करती थी। जस्ट लाइक मैं 10 साल की थी, तब से मैं एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। एक 10 साल का बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या चाहिए, फिर भी सभी के होने के बावजूद उनको लगता था कि मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे। मैं बहुत रोती थी और जैसे कि घर में बहुत पूजा पाठ होती थी, मैं सबको देखा करती थी कि सब पूजा पाठ कर रहे हैं। बस देखते ही देखते ऐसा लगता था कि भगवान बाहर तो है ही नहीं, भगवान अंदर है। तो मैं सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाती थी और वहाँ पे जब आंखें बंद किया तो सबसे पहला कनेक्शन मेरा शिव भगवान से हुआ और वो मुझसे बात करते थे और वैसे ही बात करते करते रोते रोते मैं शांत होती थी और फिर मेरा अकेलापन कहीं ना कहीं बहुत दूर हो चुका था। फिर भी मुझे ध्यान क्या है वो मुझे पता नहीं था और मैंने ध्यान की जर्नी जो शुरू की थी 2014 में की थी। मेरी सिस्टर मुझे वहाँ पे लेके गई थी और वहाँ से मुझे बहुत शांति मिलने लगी ध्यान में और धीरे धीरे मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया कि ध्यान से बहुत आंतरिक चेंजेस फील होने लगे। फिर ऐसा हुआ कि इन सालों में मैंने पूरा ध्यान किया, बट अभी मेन चेंज मेरे लाइफ में तब आया जब लॉकडाउन था और लॉकडाउन में मैं ध्यान नहीं कर पाती थी। तो वहाँ पे भी मेरे साथ चमत्कार हुआ। मैंने वहाँ पे जब मुझे ध्यान करना था तब मैंने हनुमान चालीसा करना शुरू कर दिया था और हनुमान जी से एक ही बात बोलती थी, अब बस मुझे ध्यान में और आगे बढ़ना है, मुझे और एडवांस ध्यान करना है क्योंकि यहाँ पे नहीं रुकना मुझे। जैसे मैंने हनुमान चालीसा पहली बार किया था और वो 100 टाइम एक सीटिंग में हनुमान चालीसा कंप्लीट कर दिया था। जैसे ही मेरा वो हनुमान चालीसा कंप्लीट हुआ, उसी की नेक्स्ट डे मुझे एक इंट्यूशन आया, जैसे कि हनुमान जी मुझे बोल रहे हैं कि आपके लिए कुछ है, आपको आज यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके चेक करो। बार बार वो मैसेज आ रहा था, जब तक मैंने यूट्यूब चेक नहीं किया तब तक। और जैसे ही मैंने यूट्यूब जाके चेक किया, मुझे वहाँ पे पीएमसी हिंदी चैनल मिला और वहाँ से मेरी जर्नी पूरी कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। मैंने दीप्ति नाडेला का इंटरव्यू देखा, वहाँ से मुझे इतनी वाइब्रेशंस फील हुई कि मैंने प्रे किया कि अभी मुझे ये ऑनलाइन करना ही करना है। और उसके 2 दिन बाद मुझे अनाउंसमेंट मिलती है कि अब ऑनलाइन शुरू होने वाला है। उसके बाद जैसे ही मैं पीएमसी हिंदी से जुड़ी मेडिटेशन से, मेरे जो छोटे छोटे प्रश्न थे, जैसे कि पूजा क्यों नहीं करनी, मुझे तो नहीं करनी थी, बट सब बोल रहे थे पूजा करनी है करनी है करनी है। मैं आज तक पूजा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे शिव भगवान, मेरी माता, मुझे सब अंदर ही दिखते थे।
अब वो प्रश्न जो छोटे बच्चे के मन में थे तो आज भी वो मेरे अंदर ही थे कि पूजा क्यों नहीं करनी, पीरियड्स के टाइम ऐसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है, फास्टिंग क्यों करना है। इन सब का जवाब तो मुझे तब भी नहीं मिला था, लेकिन धीरे धीरे पीएमसी से जुड़ के इन सारे प्रश्नों का जवाब बहुत ही सरल तरीके से मुझे मिलने लगा। और यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि दैट्स इट, यही है, यही चाहिए था। ये मेरे आत्मा तक जाके बैठ चुका था। जैसे कि मैं अब ध्यान करने लगी, पीएमसी से जुड़ने लगी थी और ध्यान करने लगी थी, वहाँ से मैंने देखा कि मेरे बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आने लग गए थे। मैं शांत होने लगी थी, सामने वाले को सबसे ज़्यादा समझने लगी थी। मैं गुस्सा करती थी, बट अब जान चुकी थी गुस्से में कुछ नहीं रखा हुआ है। अब समझना है सबको, समझाना है सबको। धीरे धीरे फिर ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि किसी को जज नहीं करना है, किसी के लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करनी है और सबको जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना है। उससे मेरे मन में इतनी शांति होने लगी और लाइफ इतनी इजी लगने लग गई। सब कुछ ऐसा लग रहा कि सब एक लाइन में, सब धीरे 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 शांत होने लगा है। सब कुछ एकदम सिंपल लाइफ लगने लगी। मिरेकल्स ही मिरेकल्स लाइफ में होने लगे थे। मेरी हेल्थ जो इशू थी, जैसे कि मुझे आर्टिकिया थी, जैसे कि उसको कहते हैं कि जब आप कुछ खाते हो उसकी एलर्जी होती थी। ध्यान से मेरी वो एलर्जी ठीक हो गई। मुझे थोड़ी बैकएक की इशू थी, एसिडिटी इश्यूज थी, वो मेरे ध्यान से 100% क्योर हो चुका है अब। प्लस अब जब मैं ध्यान करती हूँ बहुत ही शांत महसूस करती हूँ। ध्यान में अनुभव तो और भी है, जैसे कि मैंने छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लगी। जैसे कि हम ग्रैटिट्यूड देने लग गए, जिस चीज़ों के लिए हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे कि हमें सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं, पानी है, पानी को हम अवॉइड करते, पानी को हम बोलते हैं कि क्या है, मीन्स ये तो हमको फ्री में मिल रहा है। फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। ये है सब जीवन का एक भाग्य है। ध्यान में बहुत सारे अनुभव हुए, जैसे कि जैसे कि सबसे पहली बात तो नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो एनालाइजिंग। ये सबसे पावरफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस दिन ये सीख लोगे लाइफ में, उस दिन आप मेडिटेशन की 50% मेडिटेशन का अनुभव आपको आने लगेगा, क्योंकि आप लोगों को एक्सेप्ट करने लगोगे। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति आने लगेगी। और दूसरी चीज़ मैंने सीखी है कि मिररिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में जैसे कि हमारे सिस्टर्स होती है, पेरेंट्स होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं, या फ्रेंड्स भी होते हैं, जो आके हमसे झगड़ा करते हैं या हमको जज करते हैं या हमको कुछ। फिर ये सब क्या है? ये सब सिर्फ वो हमें आईना दिखा रहे हैं, हमारे खुद के बारे में बता रहे हैं कि ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये आपके अंदर है। काइंडली प्लीज़ चेंज इट। जब आपकी इनर वॉइस आ जाती है कि यस, ही इज़ टीचिंग मी समथिंग अबाउट दिस, देन यू लुक इनसाइड योरसेल्फ एंड आप चेंज करने की बहुत कोशिश करते हो और बहुत ही सरल तरीके से आप ये सब सीख लेते हो। फिर आपको लगता है, आपको मज़ा आने लगता है हर एक चीज़ में, क्योंकि हर एक इंसान आपको सिखाने आया है। और अब जब ये सीखने लगते हो
तो आप आनंद लेने लगते हो उन सब में। ध्यान में आने के बाद मुझे पता चला कि हमें नॉनवेज कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बट मैं तो एक नॉनवेज फैमिली से बिलोंग करती थी जो नॉनवेज बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते थे। अब जब नॉनवेज छोड़ने की बात आई तो इजी बिल्कुल नहीं था, बट इसमें भी कहीं ना कहीं मेरे साथ चमत्कार ही हुआ। वो जब JTPT 13 चालू था, मैंने एक दिन नॉनवेज खाया। उसी रात को पत्री सर आके कहते हैं कि क्यों खाया, मना किया था ना कि नहीं खाना है। उस दिन से मेरा नॉनवेज छूट चुका था, पूरी तरह कंप्लीटली छूट चुका था। अब नॉनवेज की तरह देखना ही क्या, उसको कुछ नहीं हो। अगर मेरे सामने कोई नॉनवेज भी खाता था तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इतना ज़्यादा चेंजेस मेरे में आए हुए हैं। और नॉनवेज नहीं खाने का सबसे प्यारा और ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में ये होता है कि आप गुस्सा करना बंद करते हो, अब एग्रेशन नहीं होता। जब आप नॉनवेज कंज्यूम करते हो, आपको लगता है कि आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, आपको हैवीनेस फील होती है जिस दिन आप नॉनवेज खाते हो। और धीरे धीरे ये ऑब्जर्वेशन बढ़ने लगा। जब मैं वो खाती थी तब मैं देखती थी मेरा बॉडी में क्या चेंजेस थे, और जब मैं नहीं खाती थी तब मेरे बिहेवियर में और मेरे बॉडी में क्या चेंजेस थे। एंड तब से मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं खाना है। ध्यान में स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्वाध्याय करते हो, आपके जो प्रश्न होते हैं, अंदर जो प्रश्न उमड़ते रहते हैं, वो आपको सरल तरीके से स्वतः ही मिल जाते हैं। जब मैं स्वाध्याय करने लग गई, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम है मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स। उसमें 40 मास्टर्स जो थे वो हमारे सारे डिवाइन मास्टर्स, जैसे शिव भगवान, पार्वती माता, हनुमान जी, कृष्ण जी, इनके जब चैनलाइज मैसेजेस है। और जब मैंने इनके मैसेजेस पढ़े तो मैंने जाना कि स्वाध्याय में एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया। स्वाध्याय में जब मैंने उनकी बुक्स पढ़ी, जैसे कि कृष्ण हो गए, शिव जी हो गए, तो ये जाना कि वो आज भी ध्यान कर रहे हैं। और वो यही कहते हैं कि हमें पूजो मत, हमारी पूजा मत करो, हम ध्यान करते हैं, आप भी ध्यान करो और हमें जानो कि हम कौन हैं। हम भी एक सिंपल ह्यूमन बीइंग जैसे ही थे, बट हमने ध्यान करके ही अपने क्वालिटीज़ को जाना है कि हम कौन हैं। और हम क्या कर सकते हैं। हम सब एक ही चेतना है, तुम और हम कोई अलग नहीं, हम सब एक ही है। बस जान लो कि हम सब एक है। और यही मैसेजेस है कि ध्यान करो। अब ये जो धरती पे शिफ्ट हो रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान से जुड़े और ध्यान करो। और भी बुक्स के स्वाध्याय किए हैं। सब स्वाध्याय में ये जाना हुआ है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने स्वाध्याय से सीखी है कि आप किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना है, और यू हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन द वे दे आर। स्वाध्याय से ये भी जाना कि हम जो भी कर रहे हैं, हम अपने पूर्व जन्मों के कारण ही कर रहे हैं। जो भी आज हम हैं,
हमारे पूर्व जन्मों के ही वजह से है। तो आज हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, हम उसका ब्लेम किसी को नहीं दे सकते कि आज मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों है, मेरी माँ ऐसी क्यों है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये सारा हमने चुना हुआ है। हमने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट चुना हुआ है कि ये पर्सन हमारी ज़िंदगी में आएगा और हमें ये लेसन सिखाएगा, ये टीचिंग हमको देगा ताकि हम अपनी जर्नी में आगे बढ़े, हम खुद को जाने और जागृत हो जाए कि ये जीवन सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम अपने कर्मों को काटने आए हैं, हम ध्यान करने आए हैं, हम खुद भी जागृत हो जाए और सबको जागृत करें। मैं ध्यान तो कई वर्षों से कर रही थी, कई वर्षों से ध्यान करते करते बहुत कुछ समझ में आ गया, बट एक नई ऊर्जा से कनेक्ट हो गई मैं। वो है पिरामिड जगत। जो पिरामिड है, जब हम पिरामिड के नीचे बैठते हैं तब हमें 3 गुना ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि विद पिरामिड एंड विदाउट पिरामिड क्या डिफरेंस है, तो बहुत बहुत डिफरेंस पता चला। जब मैं विद पिरामिड करती थी तो मैं जो 1 घंटे का ध्यान, मेरा 15 मिनट में कनेक्शन हो जाता था और मैं बहुत डीप चली जाती थी ध्यान में, और ऐसा लगता था अभी तो बैठी हूँ, 3 घंटे कहाँ से हुए हैं, बस अभी 10 मिनट तो हुए हैं आँख बंद करके। पिरामिड की भी एक कहानी है। जब मैं पिरामिड से जुड़ी तब मैंने अपने घर में पिरामिड लाए, और जिस दिन मैंने अपने घर में पिरामिड लगाया उस दिन उस पिरामिड ने मुझसे बात करनी शुरू कर दी कि जब भी मैं वो पिरामिड के नीचे बैठती थी, वो पिरामिड मुझे बोलता था कि ऐसे मत बोलो, पॉजिटिव बोलो, प्रेजेंट मोमेंट में बोलो, आपको आगे और भी बहुत कुछ करना है। आपके घर में एक पिरामिड नहीं, बहुत सारे पिरामिड्स आने वाले हैं अब, और धीरे धीरे एक से बहुत सारी पिरामिड्स मेरे घर, मेरे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के घर पे आ चुके थे। और जब भी मैं वो पिरामिड, केवल नहीं, आप मेडिटेशन करते हो तब हीलिंग आपको नहीं होती। आप पिरामिड के नीचे जब आप सोते हो तब आपकी बॉडी ऐसी हील होती है जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आप कभी थके ही नहीं हो। आप इतने फ्रेश उठोगे, आपकी जो भी बीमारियां हैं वो आपको ऐसा लगेगा, मेरे को तो कभी हेडेक था ही नहीं, मुझे तो कभी बॉडी पेन था ही नहीं। उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा है और इतना ब्यूटीफुल है उसका एक्सपीरियंस कि मैं पिरामिड्स के बारे में और भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ। जब से मैंने ध्यान करना सीखा और ध्यान में जब बैठती थी, ऐसा लगता था कि ये ध्यान जो मुझे आज आता है, जो मुझे ध्यान में इतना आनंद फील होता है, मैं चाहती थी ये जो अनुभव मुझे हो रहा है, जो खुशी मुझे मिल रही है, वो सबको मिले। एक एक दुनिया में जो भी है सबको मिले। ये ध्यान में कोई भी मुझे मिलता था, मैं उनको ये बोलती थी, आप प्लीज़ ध्यान में जुड़ जाइए, केवल 15 मिनट आप ध्यान करके देखिए। मैं ध्यान में पहले तो अपने परिवार को ही लेके आई थी और सब धीरे धीरे करके सब ध्यान में आ चुके थे।
धीरे धीरे उनको देख के और भी लोग ध्यान में आने लग गए और ध्यान से जुड़ के बहुत ही ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने लगे। थैंक यू सो मच हमको ध्यान से जोड़ने के लिए। ध्यान में कैसे सबको बताती थी, मैं ध्यान की वीडियोस डालती थी कि ये वीडियोस है, आप प्लीज़ देखिए एक बार, और एक बार देखने के बाद उनके एक्सपीरियंस सुनने के बाद फिर आप प्लीज़ ध्यान ट्राई कीजिए। और जब भी कोई भी नया ज़ूम ऑनलाइन ध्यान का सेशन होता था या कोई भी ऑनलाइन ध्यान शुरू होने वाला होता था, तो मैं सबको कहती थी, फ़ोन करती थी सबको और बोलती थी प्लीज़ हमारा ध्यान शुरू होने वाला है और वो लाइव है। प्लीज़ आपको PMC हिंदी में जब आप जुड़ते हो तो आपको कहीं पे भी जाना नहीं है ध्यान करने के लिए। सबकी यही कंप्लेंट्स होती है कि हमें वक्त नहीं है, हम कहीं नहीं जा सके ध्यान करने के लिए, हमारे माँ बाप है, हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड है। तो मैं ये बोलती थी आपको तो इतना एडवांटेज मिल रहा है कि अब ध्यान तो आपके घर पे ही आ चुका है, आपको केवल और केवल 1 घंटा देना है। अब ऑनलाइन ज़ूम से जुड़िए, अब ऑनलाइन ध्यान से जुड़िए, आप केवल ध्यान करके देखिए, आपके घर में इतनी शांति, इतनी प्रसन्न हैप्पीनेस आ जाएगी कि आप सिर्फ ध्यान करने से आपके बच्चे, आपकी पूरी फैमिली को बहुत बेनिफिट्स होंगे। फिर धीरे धीरे और ध्यान सिखाने भी लग गई। एक गार्डन में मैं जाती थी, वहाँ पे धीरे धीरे 15 मिनट ही सही मैं सबको बोलती थी कि आप ट्राई कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान ट्राई कीजिए। तो और ऐसा होता था कि खुद ही सामने लोगों से जुड़ते थे, लोग मुझसे जुड़ते थे, और ऐसे लोग होते थे कि जैसे कि उनको ज़रूरत है ध्यान की, वो खुद ही आके पूछते थे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग चाहिए। तो मैं उनको बताती थी कि ऐसा ऐसा ध्यान है, प्लीज़ आप करिए और सबको जोड़िए, क्योंकि सिर्फ केवल आपको ही इसका अनुभव नहीं, सबको अनुभव होना चाहिए। जैसे अब मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था, अब धीरे धीरे मैंने गार्लिक खाना भी छोड़ दिया था। नॉनवेज ना खाने के बेनिफिट्स तो मुझे दिखते थे। अब गार्लिक जब मैं नहीं खाती थी तो उसके बेनिफिट्स मुझे धीरे धीरे मैं ऑब्ज़र्व करने लग गई कि सामने वाला जब भी मुझसे ऊंची आवाज़ से बात कर रहा है या गुस्सा कर रहा है तो मैं एकदम शांति से उसको सुन रही हूँ, बिना उसको फिर से जवाब दिए। अब ऐसे हुआ कि मैं शांति से उसे सुन रही हूँ, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। सबसे ब्यूटीफुल लेसन है ये। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। और जब ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपने आप में, तब समझ में आया कि कितना इम्पॉर्टेंट है आप सात्विक खाना खाए। आप सात्विक खाओ। सात्विक जब आप खाते हो तो आपका मन और तन दोनों ही सात्विक होने लगता है, और तब आप सात्विक बोलने भी लगते हो। थैंक यू सो मच फॉर माय इंटरव्यू। PMC हिंदी बदले जीवन।